जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी जी कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मुझे आपको एक वीडियो दिखानी है, चूँकि कहा यह जाता है कि खान साहब का सबसे बड़ा जुर्म एब्सोल्युटली नाट कहना था। नहीं जी, इससे भी बड़े दो जराइम थे, दो बड़े कबीरा गुनाह थे जो कि साम्राज्य की यहाँ पे मौजूद ताकतों को बुरे लगे और फिर खान साहब को जाना पड़ा। पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर मुझे आपको एक पिक्चर दिखानी है जिसके पीछे एक बड़ी कहानी है और फिर बात होगी जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से कि उनकी ये खबर क्यों फैलाई जा रही है कि शायद उनको एक्सटेंशन दी जाए। इसमें रियलिटी क्या है, ख़बर क्या है, ज़राए क्या कहते हैं, इस पे बात होगी। लेकिन पहले जो है ये वीडियो देखिए, साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए कि एजाज सैयद और अजीज़ यूनुस साहब कह क्या रहे हैं। अमरीकी सीआईए के चीफ विलियम जे ने सितंबर 2021 को पाकिस्तान का दौरा किया था और उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनसे मुलाकात भी की थी। आपके पास क्या मालूमात हैं? क्या अमरीकी सीआईए चीफ ने पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी, और अगर की थी तो पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म ने क्या जवाब दिया था? जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मेरी लोगों से बात हुई है, बिल्कुल दरख्वास्त गई थी कि वो मिलना चाहते हैं खान साहब से। और पाकिस्तान की हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से जो जवाब आया था, वो ये आया था कि विलियम जे बर्न्स का जो प्रोटोकॉल है, जो लेवल है मीटिंग का, वो वज़ीर आज़म तक का नहीं बनता। तो इस वजह से वज़ीर आज़म साहब अपने आप को एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि वो नहीं मिलना चाहते, ये मुझे मालूम है। जी, तो आपने सुन लिया। अच्छा, ये जो दो बड़े जराइम थे उनमें ये दूसरा बड़ा जुर्म था या गुनाह कबीरा था जो कि फैसला कुन साबित हुआ इमरान खान साहब के लिए। लेकिन इससे भी पहले बात जो है वो चल चुकी थी और एक पिक्चर की बात हो रही है कि जब सितंबर 2018 में माइक पोम्पियो ने आना था पाकिस्तान में, तो तब ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं और वैसे मीटिंग में प्रोटोकॉल होते हैं, उसमें कहा यह जाने लगा कि माइक पोम्पियो और खान साहब जो हैं वो आमने सामने बैठेंगे। इस पे खान साहब जो है नहीं माने। उन्होंने कहा जी कि वो वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उनकी जो चेयर बनती है वो वहाँ पे बैठेंगे और खान साहब जो है उनके सामने नहीं बैठेंगे। इस पे काफ़ी जो है दिनों तक बातचीत चलती रही और फिर आपने देखा कि माइक पोम्पियो को साइड पे बैठना पड़ा और जब इमरान खान साहब रूम में दाखिल हुए थे मीटिंग रूम में, तो वहाँ पे एक भीगी सी मुस्कुराहट थी और नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान को कोई रिप्रेजेंट करने वाला ट्रू लीडर जो है सामने आया है। और इस पे जो आलमी साम्राज्य है, सुपर पावर्स हैं, वो काफ़ी जो है तिलमिला उठी और फिर एक रास्ता निकाला गया और कोशिश की गई खान साहब को निकालने की। देखें, ये कोई छोटे गुनाह नहीं थे आलमी साम्राज्य की नज़र में कि उनके स्पाई चीफ से ना मिलना, उन्हें कहना कि जनाब ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है, उनका ये लेवल नहीं है, साथ साथ उनके वज़ीर ख़ारजा के सामने ना बैठना बल्कि मीटिंग को हेड करना और साथ फिर एब्सोल्युटली नॉट भी कह देना। तो ये इतने बड़े जराइम थे कि खान साहब को जाना ही था। लेकिन मसला ये है कि ना तो वो तब कंट्रोल हो पा रहे थे और ना वो आज कंट्रोल हो पा रहे हैं। आज भी उसी शिद्दत और तमतराक के साथ उसकी जो पार्टी है वो छाई हुई है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं अब आकर के जो पीटीआई के लिए तशवीशनाक हैं, लेकिन फिर भी वो इस पोजीशन में हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको चैलेंज कर रहे हैं और पीडीएम 2.0 जो है तसलसल के साथ जो है एक के बाद एक नए मसले में पड़ती जा रही है। अभी जिस तरह से जो 6 जजेस थे उन्होंने एक्सपोज किया है और अब ये जो खबर फैलाई जा रही है कि जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को जो है एक्सटेंशन दी जाएगी, तो क्या आप दोस्त भी समझते हैं कि उनको एक्सटेंशन दी जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात होगी। और ज़राए का भी यही दावा है कि ये खबर जो है सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही है, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जो है डिस्कस की जा रही है या कराई जा रही है, ताकि जो असल मामला है वो है उन 6 जजों का ख़त, उसके ऊपर
किसी न किसी तरह से कारपेट डालने की कोशिश है। और वैसे भी अगर आप सियासी तौर पर पॉलिटिकली इन चीज़ों को देखें तो ये साफ नज़र आता है कि ना तो पीपीपी इतनी बेवकूफ़ है और ना ही एमक्यूएम इतनी बेवकूफ़ है कि एक चीफ जस्टिस के लिए इतना बड़ा गेट ओपन कर दें कि आने वाला हर चीफ जस्टिस उससे जो है मुस्तफ़ीद हो, और जब कभी पीटीआई गवर्नमेंट में आए तो वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देती जाए और इनकी सियासत जो बची खुची भी है उसका भी जनाजा निकल जाए। और वैसे भी ये जो एक्सटेंशन है ये किसी और एक्सटेंशन से भी जुड़ी हुई है। और अभी ये जो खबरें हैं सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही हैं कि जनाब इस मामले के ऊपर कारपेट जो है डाला जाए और ये जो 6 जजेज़ हैं इनका मामला जो है किसी न किसी तरह से ठप किया जाए, क्योंकि ये गले में पड़ा हुआ है और पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। हाँ, पीएमएलएन की ये ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें वो कंफ्यूज भी हैं। एक साइड पे तो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो है 6 जजों का जो मौक़िफ़ है उसकी नफ़ी कर दी है। दूसरी तरफ इन्होंने कमीशन भी बनाया है तसद्दुक़ जिलानी साहब की सरबराही में, जिसको काफ़ी सारी बार्स हैं या पार्टियां हैं वो मुस्तरद कर रही हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में ये खबर जो है सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस के लिए फैलाई जा रही है, इससे बढ़कर जो है इसमें कोई रियलिटी नहीं है। फिर जी पीटीआई के अंदर जिस तरह के इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं और जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है खबरों की ज़ाद में हैं। एक तो वो कहते हैं जी मैं अपनी सोशल मीडिया टीम बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जब सोशल मीडिया के ऊपर हमले होते हैं तो कोई जवाब नहीं देता। तो उनकी अपनी रिजर्वेशन है, सोशल मीडिया की अपनी रिजर्वेशन है, और खान साहब का जो इत्माद है वो शेर अफजल मरवत पे एक अलग लेवल का है। तो एक खिचड़ी सी पक रही है। अब देखना ये है कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं पीटीआई की तरफ से उनको भी ऐसा ऐसा जो है रिहा भी किया जा रहा है। कुछ को तो एक लंबी कैद भी सुनाई गई है। अब देखना ये है कि ये जो इनकी कानूनी टीम थी वो किधर थी जब लोगों को 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कुछ लोगों को छोड़ा गया है, उसमें आयशा भुट्टा हैं, कुछ और पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनको छोड़ा गया है। तो होप्स हो कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी जो है चल रही है, जिसमें कोशिश की जा रही है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, हो जाएं तो मुल्क के लिए बेहतर है। अदरवाइज़ महंगाई का जो तूफ़ान है वो सर पे खड़ा हुआ है, क्योंकि अब जो है आईएमएफ अपनी शराइत पे कर्ज देगा और जून जुलाई और अगस्त के जो बिल आने वाले हैं उससे अवाम की चीखें निकलने वाली हैं और अपनी जो सीट बेल्ट हैं वो टाइट कर लें। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।